Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, लास्ट वीडियो में हमने टाइप नंबर 8 फिनिश कर दिया था 1/√of ax² plus bx plus c। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज टाइप नंबर 9। तो बच्चों जो आपका टाइप नंबर 9 आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, बोलो टाइप नंबर 9 यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ax² plus bx plus c। ये भी आपको बोलो क्वाड्रेटिक वाला ही पार्ट करें, क्वाड्रेटिक का पार्ट है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बोलो क्या यूज करोगे, सेम बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x², सेकंड वन इज व्हाट, रिमूव माइनस साइन ऑफ x², थर्ड वन इज व्हाट, अप्लाई थर्ड टर्म। व्हाट इज थर्ड टर्म हियर गाइस, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप ये तीनों स्टेप करोगे, ध्यान देना सब लोग, जैसे आप ये तीनों स्टेप परफॉर्म करते हो हमेशा आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x, या तो दूसरा वाला फॉर्मूला बनेगा, बोलो दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², या तो बनेगा थर्ड फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। अब ये तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला बने, लेकिन इसको फॉर्मूला बनाना कैसे, बहुत ध्यान से देखना। सो बच्चों कोई भी फॉर्मूला बनेगा, कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे x/2। आपका वेरिएबल यहाँ पे देखो क्या है, x है, दिखाई दे रहा है सबको, यस। चाहे आप कोई भी फॉर्मूले की बात करो, हर फॉर्मूले में चाहे आपका फर्स्ट वाला हो, चाहे ये सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, राइट ना, तीनों में बोलो यहाँ पे क्या है, x है। अगर तीनों के अंदर यहाँ पे x है, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों आपको, x/2, राइट। उसके बाद आपका जो भी रेडिकेंट है, बोलो यहाँ पे रेडिकेंट कौन है, जो आपका पूरा दिया है, तो यही आप कॉपी करना है, ठीक है बच्चों, यही पूरा आपको कॉपी करना है। क्लियर, देख लो सब लोग। सो बोलो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यस, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a² माइनस x²। बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², और बोले यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। इतना होने के बाद आप किसका साइन लिखोगे यहाँ बच्चों, a² का साइन। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले केस में बोलो a² का साइन यहाँ पे कोई नहीं, मतलब प्लस, तो मतलब क्या लिखोगे, a² डिवाइड बाय 2, मतलब प्लस a² डिवाइड बाय 2। सेकंड वाले साइन में देखो, सेकंड वाले में a² का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, इसलिए क्या लिखोगे, प्लस a² डिवाइडेड बाय 2। थर्ड वाले में देखो यहाँ बच्चों a² का साइन बोलो क्या है, माइनस है, इसलिए क्या लिखोगे, माइनस a² डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक लिख दिया आपने। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया है तो आप प्रीवियस वाले पार्ट में जाओ। प्रीवियस मतलब 1/√of a² माइनस x²। देखो फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपको, 1/√of a² माइनस x² का इंटीग्रेशन बोलो क्या था बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। बस वही लिख देना आपको, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय a प्लस c। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, वहां बोलो क्या था, 1/√of x² प्लस a²। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² में क्या लिखोगे, बस बच्चों लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। एंड लास्ट वन इज व्हाट, अगेन सेम चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/√of x² माइनस a²। तो बोलो क्या था आपका बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यस, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। तो ये हो गया आपका तीनों फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, x/2। कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमेशा क्या लिखोगे, बोलो x/2। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेंट, यहाँ पे भी सेम x/2 और इंटीग्रेंट। एंड उसके बाद क्या लिखना है, तो साइन का ऑफ a²। तो पहले वाले में a² यहाँ पे है, तो a² साइन बोलो क्या दिखाई दे रहा है, यस, ये मेरा a² है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a² को यहाँ पर, राइट ना, यस। सो तीनों में जो मेरा a² है, पहले वाले में a² साइन प्लस है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे प्लस। दूसरे वाले में a² साइन प्लस है, यहाँ पे इसलिए क्या लिख दिया मैंने प्लस। तीसरे वाले में a² का साइन है माइनस, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस। आप क्या लिखना है बच्चों, a²/2। उसके बाद जो प्रीवियस हमने सीखा था 1/√of a² माइनस x², 1/√of x² प्लस a², एंड 1/√of x² माइनस a²। उसके हिसाब जो फॉर्मूला था, पहले का क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, दूसरे का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। यहाँ पे मैं प्लस c नहीं लिखा, जस्ट मैं लिख देता हूँ बच्चों प्लस c। एंड द लास्ट वन इज व्हाट बच्चों, यस, क्या बोलते हैं, x डिवाइड बाय 2, सेम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। परफेक्ट। इतना होने के बाद अब हम लोग इसके टाइप का एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये रहा हमारा इसके ऊपर एग्जांपल। बोलो क्या दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3x प्लस 2x² विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या देखो, x² का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2। सबसे पहले क्या कर दो, 2 को बाहर ले लो। जब आप 2 को बाहर लोगे, 2 कंप्लीटली बाहर नहीं जाएगा, राइट,
क्योंकि वो रूट के अंदर है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे बच्चों, यस स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, जब मैं 2 बाहर लूंगा तो यहाँ पे देखो 2 गया तो क्या हो जाएगा 2 4 8 बचेगा 4 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं ना, यस देखो ना ध्यान से, यहाँ पे नहीं था मैंने डिवाइड बाई 2 करके 4 लिख दिया, यहाँ पे नहीं है तो डिवाइड बाई 2 और यहाँ से हटा, तो बोलो क्या मिलेगा मुझे, यस प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये 2 को मैं कंप्लीटली बाहर निकालता हूँ, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता इसलिए क्या लिख देना आप लोग, रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब उसको प्रॉपर वे से लिखता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस 3/2x का टर्म प्लस 4 इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होने के बाद क्या निकालेंगे बच्चों, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का साइन यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस है क्या, नहीं प्लस है, तो एक काम खत्म हो गया। सेकंड क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म बोलो क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का वॉट होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है बोलो, -3/2 है, तो आप क्या लिख दो -3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 2 2 4 -3/4 का होल स्क्वायर, जो कि बोलो क्या होता है बच्चों 9/16। अब ये भी आपको पता है बात क्या, कि जब ये 9/16 आ चुका है, मतलब इस कांस्टेंट को इस वेरिएबल के साथ में क्या करोगे बोलो, ऐड, और कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट। तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, देयरफॉर आई इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 9/16 प्लस 4 हमने कॉपी किया बच्चों -9/16 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, काम खत्म हो जाएगा बच्चों। सो बोलो स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से देखो सब लोग, इस बंदे इन तीनों बंदों को, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है मतलब जो मेरा फर्स्ट पार्ट है और जो मेरा लास्ट कांस्टेंट पार्ट है, उन दोनों को बहुत ध्यान से और लिखो। क्या पहले मतलब एक्स स्क्वायर का है, देखो ये दिख रहा है आपको, यस इसका स्क्वायर रूट बोलो क्या आएगा एक्स, फिर 9/16 का स्क्वायर रूट बोलो क्या आएगा बच्चों 3/4, बीच में क्या है बोलो माइनस, इसलिए क्या लिख दोगे माइनस द होल स्क्वायर। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखा जाए तो 4 और 16 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो बोलो क्या आएगा /16। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16। ओके, अब 16 का मल्टीप्लाई करके 4 में, 16 4 जा 64 माइनस 16 1 16, 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो क्या आएगा 9 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बोलो बच्चों क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू √2 हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, पहला तो ठीक हो गया कोई दिक्कत नहीं, x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब हम 64 - 9 करेंगे तो ध्यान देना सब लोग, जब मैं 64 - 9 निकलूंगा मेरा आंसर क्या मिलेगा 55/16 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको बनाता हूं परफेक्ट स्क्वायर, तो बोलो क्या मिलने वाला है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, ये जो 55 है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको मुझे स्क्वायर में लाना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, √55 का होल स्क्वायर बराबर ना, डिवाइड बाय 16 के प्लेस पे रख देंगे 4। तो मैंने क्या किया, √55 का स्क्वायर रूट इज √55 एंड 16 का 4 लिख करके होल स्क्वायर कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको समझ आ गया बच्चों यहाँ पे, यस। अब जब ध्यान से देख रहे होगे आप लोग सब लोग, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं a बोलता हूँ, फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा देखो, यस ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बोलो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो उसके हिसाब से चलो हम इसमें सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं, चलो i इज इक्वल टू, पहले हमने क्या करना है कॉपी √2, फिर दे दो ब्रैकेट क्योंकि एक बड़ा टर्म आने वाला ना, यस x/2, व्हाट इज x हियर, x - 3/4, तो x - 3/4 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है बच्चों आपका रेडिकेंड यहाँ पे क्या आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, मतलब यही पूरा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √55 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर। फिर मैं नीचे लिखता हूँ बच्चों, उसके बाद क्या आता है a स्क्वायर का साइन, यहाँ पे a कौन है, √55 डिवाइड बाय 4, उसका साइन क्या है प्लस, तो लिख दिया मैंने प्लस, फिर a स्क्वायर बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा √55 डिवाइड बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, याद है ना a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो log ऑफ मॉड ऑफ x कौन है यहाँ पे x - 3/4, ठीक है, प्लस वही इक्वेशन पूरा कौन x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √55 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर।
और लिख दो प्लस सी, यहाँ पे बना दो मॉड, ठीक है, परफेक्ट। सो आई इज इक्वल टू √2 हमने कॉपी कर दिया, ब्रैकेट दे दिया हमने बच्चों, एक्स अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बोलो क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आंसर करो मैं 4x - 3 डिवाइड बाई 4 2 z क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये जो रूट के अंदर है बहुत ध्यान देना, ये जो x - 3/4 है डिवाइड बाई √55 मतलब ये वाला देखो, ये और टाइम देखो, ये वाला मैं आपको कलर करता हूँ, ये राइट ना, इसको आप देख रहे हो या इसकी बात करो, दोनों में से बात करो। जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे जो आपका फाइनल आंसर आएगा तो बच्चों ये आने वाला दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला, ठीक है, x² - 3/2x + 4। हमेशा रखना, आप बोलोगे सर ये तो आया तो यहाँ से, तो आप इसको क्यों नहीं लिख रहे हो, याद रखना इसमें से 2 कॉमन हो चुका है, इसलिए फाइनल आंसर यही है मेरा, ठीक है, यस। अगर √2 के अंदर होता अंदर तब मैं फाइनल आंसर ये लिखता, बट √2 बाहर है तो √2 बाहर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो यही मेरा क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर। जब कभी भी आप कॉमन लोगे तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में देखना कि कहाँ पे कॉमन हुआ है, वही मेरा होता है फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं क्या लिख दूंगा, x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √55 डिवाइड बाई 4 के होल स्क्वायर को बच्चों x² - 3/2x + 4, परफेक्ट। उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों प्लस √55 को लिख दिया मैंने 55 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 2 नीचे आएगा तो क्या 16 × 32 डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद बोलो क्या लिखेंगे हम लोग, log ऑफ मॉड ऑफ x - 3 डिवाइड बाई 4 प्लस रूट के अंदर वही आने वाला जो हमने लिखा, बोलो x² - 3/2x + 4, फिर क्या हो जाएंगे प्लस सी, तो ये अच्छा हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने ये टाइप के भी क्वेश्चन फिनिश कर दिए। तो देखा जाए तो बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक के 3 टाइप के क्वेश्चन किए, चाहे वो 1/ax² + bx + c वाला हो, या 1/√ax² + bx + c वाला हो, या लास्ट वाला जो मैंने आज करवा दिया बोलो क्या 1/√ax² + bx + c। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका तरीका सेम है, बस फॉर्मूला आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, एग्जैक्टली कहाँ पे है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो वो फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आप चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।